हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पोरवाल मैम क्लास। और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो चैप्टर आज के इस वीडियो में वो है उपभोक्तावाद की संस्कृति। जो इसके राइटर है श्यामाचरण दुबे। ये आपके क्षितिज का चैप्टर 3 है, उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है ना। अब इस चैप्टर में दिया क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि उपभोक्तावाद होता क्या है। उपभोक्तावाद, देखिए, जैसे हम कोई भी चीज को खरीदते हैं, ठीक है ना, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आज के जो चैप्टर है उसमें उपभोक्तावाद होता क्या है। ठीक है ना। तो हम पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में समझते हैं कि उपभोक्तावाद कहते किसे हैं या ये होता क्या है। देखिए, जब भी हमें कोई चीज मार्केट से खरीदते हैं, ठीक है ना, अच्छा, जो बेचता है वो होता है विक्रेता और जो खरीदता है उसे बोलते हैं क्रेता। अच्छा, हम जब कोई चीज खरीदते हैं और खरीद कर उसका प्रयोग करते हैं, भोग करते हैं, तो वो कहलाता है उपभोग। ठीक है ना। यूज करना, जैसे हमने टीवी ली, अब टीवी को हम देखते हैं, उसको अपने देखने में प्रयोग करते हैं, मनोरंजन के लिए हम प्रयोग करते हैं, अपना एंटरटेनमेंट, अपना मन बहलाने के लिए। तो हमने जब टीवी जो खरीदा, टेलीविजन खरीदा या मोबाइल खरीदा, कोई भी चीज़ खरीदी और उसको हम अपने दैनिक प्रयोग में ला रहे हैं, डेली यूज में, तो वो क्या कहलाया जाएगा? उपभोग। ठीक है ना। अच्छा, विक्रेता बता दिया मैंने, यानी कि जो विक्रेता वो होता है जो उस सामान को बेचता है। तो आज हमें इसी चैप्टर में यही पढ़ना है कि उपभोक्तावाद मतलब हम जब कोई चीज़ों को खरीदते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, चीज़ों को हम खरीदने क्या है, कुछ चीज़ें तो हमारी ज़रूरत की होती हैं, हम उन्हें खरीदते हैं, और कुछ चीज़ें क्या होती है, हमें ज़रूरत नहीं होती, हम फिर भी उनको लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि सामने वाले के पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए, उसने लिए तो हमें भी लेनी है, या तो कंपटीशन में या शो ऑफ के लिए। तो बहुत सी चीज़ें तो होती है हम जो ज़रूरत के लिए लेते हैं। आजकल क्या है, ये जो खरीदना बन गया है, मतलब सामानों का एक फैशन सा आ जाता है। ठीक है ना। सामान का खरीदना बताया ना कि फैशन सा बन गया है। जैसे हमने किसी चीज़ का एडवर्टाइज देख लिया, अरे ये चीज़ बहुत चल रही है, और मार्केट में वो दिख जाती तो करते, अरे इसको तो धोनी ने इसका ऐड आया था, शाहरुख खान का ऐड आया, तो वो चीज़ देखते, अरे ये चीज़ तो जरूर खरीदनी चाहिए, मोस्टली लोगों के पास। तो ये क्या है, फैशन बोल रहे, या कॉम्पिटिशन, अरे हमारे पड़ोसी के पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए। तो क्या है, हमें ज़रूरत है या ना है, पर हम कुछ चीज़ें दिखावे के तौर पर लेते हैं। तो ये पहले चैप्टर, जैसे कि मैं अपने सारे चैप्टर आपको पॉइंट्स में देती हूँ, तो ये भी चैप्टर हमारा पॉइंट्स में है। अच्छा, ये एक निबंध है। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था ल्हासा की ओर, ठीक है ना, तो तिब्बत की राजधानी पता, ल्हासा की ओर, उसमें राहुल जी ने अपनी यात्रा के बारे में बताया था। तो एक उसमें यात्रा का वृत्तांत है। ठीक। और सबसे पहले वाला हमारा जो चैप्टर था, दो बैलों की कथा, वो क्या था? एक उपन्यास। ठीक है ना। तो आज का हमारा ये जो चैप्टर 3 है, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये क्या है? एक निबंध। अच्छा, इस चैप्टर को मैंने 8 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, तो ये हमारे कुछ 8 पॉइंट्स हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम पूरा चैप्टर अपना रीड करेंगे और इसको शॉर्ट में समझ लेंगे। तो पहला है हमारा बदलती जीवन शैली। जैसे कि नाम से बदलती जीवन शैली, समय के हिसाब से सबने देखा होगा कि हमारे पहले दादी बाबा का जो टाइम था, फिर मम्मी पापा का है, तो इनमें क्या है, समय के हिसाब से चेंजिंग हो, और अपने मम्मी पापा के समय से आज हमारे टाइम में चेंजिंग आ गई है। उनके टाइम में मतलब वैसा पीएनटी वाला फोन हुआ करता था, या पूरे मोहल्ले में एक फोन या एक टीवी हुआ करता था, पर आज क्या है, पूरे घर में जितने सदस्य होते हैं फोन होते हैं। तो बहुत समय में बदलाव आ गया। तो उसी के हिसाब से जो जो चेंजिंग हुई है उसमें के बारे में बताया गया, जैसे बदलती जीवन शैली, कि समय के हिसाब से जीवन बहुत बदलता गया है और उस हिसाब से मनुष्य की जो जरूरतें हैं वो भी बदलती जा रही है। तो हम पहला पढ़ते हैं, धीरे धीरे हमारी जीवन शैली बदल रही है। ठीक। उपभोक्तावाद बढ़ रहा है। ठीक है। चारों ओर उत्पादन पर जोर है। उत्पादनवाद पे मतलब जैसे जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसका मतलब क्या है, उसकी डिमांड ज्यादा। जैसे कोई चीज है, आजकल मार्केट में आप जाइए, मोबाइल फोन हो गया, टीवी हो गया, एलईडी वगैरह,
जैसे इनकी डिमांड ज़्यादा है तो क्या हो, इनका ही उत्पादन बढ़ता है। जैसे किसी चीज़ की, जैसे अब देख लीजिए, आप कोई चीज़ है वो नई मार्केट में आती है और 2-4 लोगों के पास हमने देखी, हाँ अरे इस चीज़ से तो बहुत फ़ायदा है, इस बहुत सुविधाजनक है, तो क्या करते, 1-2 लोगों को देखकर और भी लोग उस चीज़ को खरीदना स्टार्ट कर देते हो, और जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती चली जाती है वैसी वैसी उसका उत्पादन भी बढ़ता चला जाता है। ठीक, उपभोग को ही सुख मान लिया है, और आज के टाइम में उपभोग को ही सुख मान लिया। मतलब क्या है, जैसे आज के टाइम में लोग एसी बहुत जरूरी है, कूलर एसी बहुत जरूरी है, और किसी टाइम क्या था कि लोगों के पास घर में बिजली ही नहीं थी, हमारे शहर में गांव में बिजली नहीं होती तो क्या लोग रहते नहीं थे कि सोते नहीं थे, तब भी सोते थे और खूब अच्छे से सोते थे। पर क्या है, आज के टाइम में बिना एसी और कूलर के पंखे की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मतलब सुख को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, एक भूख सी हो गई है सुख सुविधाओं की। उत्पादन का भोग करते करते हम उत्पादों को ही समर्पित हो जाना, मतलब इन चीजों का प्रयोग करते करते हम पूर्ण रूप से पूरे तरीके से चीजों पर ही डिपेंड होते जा रहे हैं। जैसे हम अब एक लाइट के आदी हो चुके हैं, ठीक है ना। अब लाइट, जैसे कभी कभार लाइट नहीं आती है, ठीक है ना, चलिए लाइट भी आ रही है, मान लेते हैं हम एसी या कूलर की, गर्मी ज्यादा है, हमारे यहाँ एसी लगा है या कूलर लगा हुआ है, ठीक है ना, और इत्तेफाक से उस समय लाइट नहीं आई तो हम इन्वर्टर चलता है, इन्वर्टर में जो पंखा चल रहा हो तो उस पंखे में भी हमें गर्मी लगेगी, और किसी ना हम इस पंखे के बिना ही रह लेते थे। तो पर आज क्या है, हमारी जैसे एसी की आदत पड़ चुकी है, एयर कंडीशनर जैसे कूलर की आदत पड़ चुकी है, तो हमें ये पंखे की कोई वैल्यू नहीं है, और कहाँ हम बिना पंखे के रहते थे। तो हमने वो जमाना भी देखा और ये जमाना देखा, ना सही सुना तो है ही। तो ठीक है, तो आज क्या हम चीजों के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ये हमारा एक तरीके से हो गया, जैसे कोई भी चीज में हम ले सकते हैं मोबाइल के बगैर। जैसे मोबाइल अगर आपका 1-2 दिन के लिए रिचार्ज खत्म हो जाए या फोन खराब हो जाए तो आप बस आधी जान निकल गई व्यक्ति की, ठीक है ना। तो कई ऐसे उत्पादन होते हैं जिसके बगैर आज व्यक्ति बिल्कुल अपना जीवन अधूरा मानता है, पूर्ण रूप से एक तरीके से वो उन उत्पादनों पर डिपेंड हो चुका है। सेकंड है में विलासितापूर्ण सामग्री का प्रसार। विलासितापूर्ण यानी कि बाजार में विलासितापूर्ण सामग्री की भरमार। विलासिता में जो हमें सुख देती है, जिससे हमें बड़ा सुख प्रदान होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए भरमार है, विज्ञापन मनुष्यों को लुभाने लगी है। प्रसार मीन्स होता है विज्ञापन सामग्री। अब देखिए, अब जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोला था, जैसे कोई एक पेस्ट का ऐड मान लीजिए, अगर वो हमारा कोई सुपरस्टार उस ऐड में आता है या कोई सबसे बड़ा क्रिकेटर उस ऐड को करता है, ठीक है ना, तो हमें वही वाला पेस्ट, यानी और एक पेस्ट हमारे पास थोड़ा लोकल कंपनी है, उसका कोई ऐड नहीं आता, और चलिए आता भी है छोटा मोटा, उसको कोई एक्टर कर लेता है, तो उसको छोड़ के हम उस वाले चीज की वैल्यू ज्यादा रखते हैं जिसे किसी सुपरस्टार ने किया हो, या मोस्टली हमने उसे टीवी पर देखा हो, तो कहते हैं अरे ये वाला बेटर होगा क्योंकि ये इस एड में ये आता है, एक्टर आता है, या ये वाला क्रिकेटर आता है। तो प्रसार का महत्व बहुत हो गया। क्वालिटी नहीं देखते हम आज के टाइम में, क्वालिटी नहीं देखते कि किसमें क्वालिटी अच्छी है, क्या है उसका प्रसार जो कर रहा था, हम उस पर डिपेंड होकर चीजों को लेते हैं, ठीक। जैसे कि टूथपेस्ट हुआ, टूथ ब्रश, सौंदर्य प्रसाधन। सौंदर्य प्रसाधन मीन्स यानी साज सज्जा की चीजें, जैसे क्रीम वगैरह हुए, पाउडर हुए, साबुन हुए, ठीक, फेस वॉश वगैरह, विशेषताएं तरह तरह की बताई जा रही हैं, ठीक है। अब जैसे क्रीम, अब फिल्म स्टार तो वैसे ही खूबसूरत होते हैं, उनको अगर क्रीम या साबुन के ऐड में दे दी जाए तो मोस्टली लोग समझेंगे शायद इसी के यूज से ये इतने सुंदर है और हम भी इनका प्रयोग करेंगे तो शायद ऐसा हो जाए, पर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इस जो प्रसार की तरफ हम कुछ ज्यादा आकर्षित होते हैं। बताई जाए, हर एक विज्ञापन नए तरीके से लुभाता है, कोई गुणवत्ता बताता है, कोई ऋषि मुनियों के नाम लेता है, तो कोई फिल्मी सितारों का हवाला देते हैं। अब ऋषि मुनियों का जैसे बोलते हैं ना, ये जड़ी बूटियां हैं, सप्त ऋषियों द्वारा है, यहाँ से प्रमाणित आयुर्वेदिक है, तो क्या है, कोई यहाँ पर ऋषि मुनियों का देता है, कोई यहाँ पर फिल्म सितारे वगैरह का एग्जाम्पल देता है, या उन्हें देख मतलब उनको
इस विज्ञापन को करता है, ठीक है, या कोई उनके गुण बताता है। तो ये हो गया हमारा विलासितापूर्ण सामग्री का प्रसार, यानी सुख सुविधाएं वाली कोई भी चीज होती, चाहे वो मोबाइल हो, टूथपेस्ट हो, कुछ भी हो, चाहे वो हमने जैसे बता दिया मेकअप की कोई भी चीज़ हो, लिपस्टिक हो, क्रीम पाउडर हुए, तो कोई भी चीज़ अगर कोई बड़ी हस्ती करती है तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तीसरा पॉइंट है हमारा फैशन की होड़। फैशन की होड़, वाकई में आजकल फैशन का जमाना है, हर कोई फैशन की होड़ में करता है, ठीक है ना। तो देखिए सौंदर्य प्रसाधनों की ऐसी होड़ लग गई है कि संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री इकट्ठी रहती है। 30-30 हजार की आजकल, मतलब सुंदरता दिखाने के लिए व्यक्ति इतना कंपटीशन में चला गया है कि वो कितनी भी कीमत देने को तैयार है अपने आप को अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, आपने आपको सुंदर दिखाने के लिए 30-30 हजार की मेकअप, यानी उसमें आप कॉस्टली आपके 500, 600 के रुपए की एक क्रीम होती है, नेल पेंट 100-200 रुपए, 500 रुपए तक के लिपस्टिक। तो सौंदर्य के जितने भी प्रसाधन होते हैं, मतलब इतनी क्वांटिटी में, इतनी कॉस्टली, वो लोग अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए लगे रहते हो। कंपटीशन, वो सुंदर है तो हमें भी उसके जैसा सुंदर बनना है, ठीक। आगे सामग्री इकट्ठी हो जाती है। आज के पुरुष भी कम नहीं है, वे भी अब साबुन तेल के आगे आफ्टर शेव कॉलोन लगाने लगे हैं। मतलब पहले क्या होता था, लोग आपने देखा उस तरह से शेविंग कराते थे, घर में नाऊ आता था कर देता, पर अब क्या होता, सलून में जाके कराते शेविंग, फिर आफ्टर शेव चाहिए, उसके बाद कॉलोन वगैरह, पता नहीं क्या क्या आइटम होते हैं, मसाज वगैरह का। तो ये सब क्या है, सुंदरता के लिए होता है। तो महिलाओं के साथ साथ इस कंपटीशन में कौन आ गया है, पुरुष भी अपनी सुंदरता को बढ़ाने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। कहा जाए कि महिलाएं ही खाली पार्लर जाती है, नहीं, जेंट्स भी अपने सलून में जाते हैं। वो भी आजकल तो जेंट्स थ्रेडिंग भी कराने लगे हैं, जो कि किसी टाइम महिलाएं किया करती थी। मसाज वगैरह, फेशियल सब कुछ जेंट्स आजकल कराते हैं, पुरुष। जगह जगह नए डिजाइन के वस्त्र बेचने वाले बुटीक खुल गए, नई नई डिजाइन के वस्त्र खुलने, मतलब स्टाइलिश, यहाँ से कटा वहां से कटा, ऐसा वैसा। मतलब पहले क्या होते थे, एक साड़ी चलती थी या सिंपल सादा सलवार कुर्ता चलता था, पर आज तो वो गाउन लीजिए, फ्रॉक टाइप में, मिडीज, शॉर्ट्स, मतलब ये क्या, अब शॉर्ट्स का ऐसा जमाना, तो सब शॉर्ट्स पहनेंगे। प्लाजो का जमाना आता है, प्लाजो। तो मतलब जिस चीज का जमाना आता है, मतलब फैशन जैसा, हम अपने फिल्मी सितारों को या बड़ी बड़ी हस्तियों को हम जैसे पहने हुए देखते हैं, तो हमारे जो अंदरूनी जो बोला जाए मन, वो भी उन जैसे ही बनने के लिए प्रेरित होता है, उनकी तरह बनने के लिए, दिखने के लिए। तो हम क्या करते हैं, उनके ही तरीके से कपड़े पहनने का प्रयास करते हैं। तो अपना क्या है, फैशन चलता है कि आजकल अगर हेयर स्टाइल में पफ आ गया, तो नॉर्मली आपको लोग जितने भी पार्टी वगैरह में दिखेंगे ना, तो पफ में दिखाई देंगे। अगर छोटे छोटे बालों का आ जाएगा तो मोस्टली आपको दिखाई देंगे। तो क्या फैशन की तरीके, फैशन की ओर सभी आजकल बहुत अग्रसर हो चुके हैं, एक होड़ सी मची हुई है। घड़ी में भी अब समय नहीं देखा जाता, शान देखी जाती। लोग लाख 1.5 लाख की साड़ी खरीदने लगे हैं। मतलब अब क्या है, घड़ियां भी आपको दिखेंगी, लोग लाखों की पहनते, कि क्या है उसमें गोल्ड की चेन है। साड़ियों में क्या है, लाखों की साड़ियां, क्या होता है उसमें, सोने का धागा लगा है, चांदी का तार वगैरह लगा हुआ, लाखों तक की साड़ियां लोग पहनते हैं। तो क्या है, ये सब एक होड़ मची हुई है। अगर देख लीजिए, जैसे एक होता है, जैसे किसी फिल्म स्टार ने किसी मूवी में कोई लहंगा पहना है या कोई ड्रेस पहनी है, ठीक है ना, उसकी कीमत कुछ हजारों में होगी, ठीक है, जैसे 20,000 या 25,000। पर जब उसी चीज की नीलामी होती है, तो एक आम जनता में से जो भी व्यक्ति पैसे वाला होगा, उस चीज को लाखों में खरीदने को वो तैयार हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इस फिल्म स्टार ने इसे इस मूवी में पहना था और आज वो मेरे पास। तो क्या है, ये पैसे की ही सिर्फ बर्बादी है, ठीक। अगला है हमारा प्रतिष्ठा के लिए खरीद।
प्रतिष्ठा, मान सम्मान। सबसे ज्यादा आज समाज में क्या रह गया है? प्रतिष्ठा, दिखावा, यानी मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए खरीद। आज लोग आवश्यकता की बजाय प्रतिष्ठा के लिए वस्तुएं खरीदने लगे। मैंने बोला ना, जैसे सामने अगर मोहल्ले में या गली में सबके पास वो चीज है तो हमारे पास भी हो, हाँ जरूरी है। प्रतिष्ठा यानी अपने मान सम्मान के लिए, ठीक है ना, प्रतिष्ठा के लिए खरीदना, ठीक है। जरूरत नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं है, पर क्या है, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, जैसे म्यूजिक सिस्टम हो या कंप्यूटर हो, बहुत से लोग दिखाने के लिए खरीदते हैं। उसकी नीड नहीं है, पर क्या है, उसको दिखावे के लिए वो खरीद के रखते हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल में जाते हैं, 5 स्टार होटल में, कि हम यहाँ खाने जाते हैं। खाना हम 2 स्टार में, 3 स्टार में भी खा सकते हैं, ढाबे पे भी खाते हैं, छोटे से उसमें भी खा सकते हैं, पर लोग शो ऑफ करने के लिए बड़े बड़े होटलों में जा रहे हैं। 5 सितारा होटल, 5 स्टार में, 7 स्टार में जाते हैं। इलाज के लिए सितारा अस्पताल में, इलाज के लिए भी बहुत हाई फाई हॉस्पिटल हो। इलाज तो छोटे अस्पतालों में भी हो जाता है, पर नहीं, प्राइवेट रूम चाहिए, एसी रूम हो, पूरा पर्सनली अपना रूम होना चाहिए, और उसकी कीमत हजारों में हम एक दिन का चार्ज करते हैं। क्यों करते हैं? अपनी सुविधा के लिए और दिखावे के लिए कि हमारे पास इतना पैसा, हमने ये वाला अपना इस हॉस्पिटल में गए, ऐसा ऐसा रूम में। तो ये सब क्या है? एक दिखावा है। बच्चों को शिक्षा के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल में पढ़ाना, नाम के लिए, देखो हमारा बच्चा कितने हाई फाई स्कूल में पढ़ा है। यहाँ तक कि लोग पैसे के बल पर अपने अंतिम संस्कार की भी शानदार प्रबंध करने लगे हैं। मतलब क्या है, इंसान जब कोई मर जाता है, ठीक है ना, तो उसके मरने के लिए भी, मरने के बाद भी, जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो उसके नाम से वो कब्र वगैरह बनी है कुछ भी, अरे तो उसमें सीमेंटेड नहीं होना है, मिट्टी का नहीं होना, उसको बढ़िया वाला ग्रेनाइट पत्थर लगा रहे हैं, क्या मतलब इस चीज का? कोई मतलब नहीं, कोई काम में आनी है वो चीज नहीं आनी। पर ये सब क्या है? दिखावा है कि देखो हमने तो उनके मरने के बाद भी ये किया है, वो किया, मतलब समाज में दिखाने के लिए कि मैंने अपने पिता का कि मरने के बाद ऐसी ऐसी समाधि बनवाई है, या उनकी कब्र का चेक करा, या उनके उसमें याद में हमने मंदिर बनवाया, उस पर बाहर बहुत बड़ी सी नेम प्लेट लगवा रहे हैं, स्मृति वगैरह का लगा के। तो ये सब क्या है? एक दिखावा है। अगला है हमारा उपभोक्तावादी, उपभोक्तावाद संस्कृति का प्रसार, उपभोक्तावाद की संस्कृति का प्रसार। ऊपर की सब बातें उपभोक्तावादी समाज के लिए झलक प्रस्तुत करती हैं। जैसे कि मैंने बता दिया, सब चीजों का हम प्रयोग करते हैं, यानी खरीदी हुई जिन चीजों का प्रयोग करना, ठीक है ना, तो झलक प्रस्तुत करती है। इनका जनक है एक विशिष्ट समाज, जनक यानी जन्मदाता, इनको एक तरीके से बोला जाए उत्पन्न करने वाला क्या है? हमारा समाज, जिस समाज में हम रहते हैं। और समाज में रहने के लिए सबसे मेन चीज क्या होती है? अपनी प्रतिष्ठा, जो हमारे इससे पहले वाली हेडिंग थी, मान सम्मान। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है उसमें? हमारी होती है एक प्रतिष्ठा समाज में, ठीक है ना। परंतु सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखता है। एक आम व्यक्ति भी इसे क्या होता है? ललचाई हुई निगाहों से देखता रहता है। चाहता बहुत कुछ है इंसान करना, पर क्या है, जितनी वो आवश्यकता होती उससे जरूरत से ज्यादा क्यों खरीदता है? क्यों खरीदता? क्योंकि समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, ठीक है। और कुछ चीजें जैसे होती है, अब उसकी बोला जाए कि उसके बजट से बाहर या उसकी सीमा से बाहर होता है, तो उस चीज को वो क्या कहता है? ललचाती हुई निगाहों से देखना, कि काश हम भी ये चीज ले सके, काश ये चीज हमारे पास भी हो सके। तो जैसे कि उपभोक्तावाद की संस्कृति का प्रसार, तो संस्कृति का प्रसार कहाँ हुआ था? यानी जन्म किससे होता है? समाज से। क्योंकि समाज में व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा दिखानी और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए वहां पे क्या करता है? वो उन चीजों को खरीदता है और उसका प्रयोग करता है। अब हमारा उपभोक्तावाद का प्रसार क्यों? प्रसार का मीन हमने बताया था पहले भी आपको, यहाँ 3 बार, ये तीसरी बार प्रसार। प्रसार का मीन होता है विज्ञापन, एडवर्टाइज। अब देखिए, उपभोक्तावाद का प्रसार सामंती संस्कृति के कारण हो रहा है। सामंती संस्कृति, देखिए सामंत लोग वो होते थे, राजा महाराजा लोग, जो कि अब क्या है? अब नहीं है।
मतलब थोड़े बहुत आज भी हैं। पहले राजा महाराजा लोग होते थे, उनके अंडर में लोग काम किया करते थे, पर आज वो चीज थोड़ी कम हो गई है, ठीक है ना। संस्कृति के कारण हो रहा है। ये सामंत तत्व आज भी भारत में है पर अब ये कम है। केवल सामंत बदल गए हैं, हमारी संस्कृति, पहचान, परंपराएं, आस्थाएं धीरे धीरे नष्ट। देखिए सामंत बदल गए, क्या जो राजा महाराजा थे वो अब क्या है, पहले के एक राजा हुआ करता था, राजा के अंडर में सब रहते थे, ठीक है ना। राजा जैसा आदेश होता था, हम राजा को जैसे आदेश आता था हम उसके अकॉर्डिंग चलते। पर अब क्या है, सामंत बदल गए हैं, जो राजा अब क्या है बदल गया है, ठीक है ना। पर सामंतवादी देश अभी भी है, सामंतों का राजपाट आज भी है। तो हमारी संस्कृति, पहचान, परंपराएं, आस्थाएं धीरे धीरे क्या होती जा रही हैं, नष्ट होती जा रही हैं। हम पश्चिमी संस्कृति, अब जैसे देखिए क्या है, हम बोला जाए जैसे फेस्टिवल हमारे आते हैं, अब होली है या दिवाली है, रक्षाबंधन तो इन त्योहारों में अपने कल्चर के से ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपनाने लगे हैं। जैसे कि दिवाली ले लीजिए, तो दिवाली में जैसे हम दीपकों का त्योहार होता है, दियों का त्योहार होता है, पर हम इसमें क्या करते हैं, चाइना के आइटम ज्यादा ले रहे हैं। वेस्टर्न संस्कृति मतलब मोस्टली चाइना की रंगोलियां वगैरह ली, बहुत से झालर वगैरह आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऐसे बहुत से आइटम चाइना के आने लगे हैं। तो हम भारतीय चीज़ों को छोड़ के विदेशी चीज़ों को ज़्यादा अपनाने लगे हैं। अब क्रिसमस हमारे यहाँ का नहीं है, क्रिश्चियनों का ये त्यौहार है, फिर भी क्या है हमारे यहाँ जो क्रिसमस है मनाया जाता है। तो हम अपनी संस्कृति से ज़्यादा पश्चिमी संस्कृति को भी अपनाते जा रहे, इनको ज़्यादा महत्व देने लगे, और हमारी जो आस्थाएं हैं वो धीरे धीरे करके क्या होती जा रही हैं, नष्ट होती जा रही। अगर हमारी इच्छा है तो अपने अकॉर्डिंग अब हम अपने फेस्टिवल, अपने व्रत, अपने तीज त्योहार कर लेते हैं। इच्छा हुई तो ठीक है, चलो व्रत रह लेते हैं, अरे आज नहीं फिर कभी रह लेंगे, या तबीयत सही नहीं है, मतलब पूजा पाठ, या कहा जाए कि ईश्वर में भी को भी हम आज है तो जब हमें किसी चीज की जरूरत है, अपने कुछ चाहिए तो भगवान को खूब पूजा पाठ की, उनसे व्रत रख लिए, 9 नवरात्रे के 9 दिन व्रत रख लिए, खूब जगराता कर रहे हैं, और फिर कुछ समय देवी तो सबके मन में बसती हैं, वो प्रसन्न है। तो क्या है ये, हम अपनी आस्था की ओर कम अग्रसर, अपनी इच्छा अनुसार हमने अपनी आस्था को ढाल दिया है, ठीक। संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हम आधुनिकता का छल कर रहे हैं। हमारी संस्कृति की पकड़ ढीली हो गई, इसलिए दिग्भ्रमित होकर हम किसी और से निर्देशित हो रहे हैं। विज्ञापन और प्रसार प्रचार की शक्तियां ही हमें सम्मोहित कर रही हैं। तो हम क्या है आजकल क्या है, प्रचार और प्रसार की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। हम अपनी आस्था की ओर कम, अपने धर्म पर कम ध्यान देकर प्रचार और प्रसार को अधिक महत्व, जैसे कि हम टीवी में देखते हैं कि अरे ये पंडित जी बहुत आते हैं, ये संत बहुत अच्छे से बताते हैं, उनका जैसे उनके प्रवचन सुनने लगते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग सब चलने लगते हैं। अब हमारे यहाँ पर 7th है उपभोक्तावाद का दुष्परिणाम। अब हम इसका दुष्परिणाम देखिए, इस संस्कृति के लिए हमारे सीमित संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। अपव्यय मीन्स हो गया यहाँ पर जिसकी हमें जरूरत नहीं है, फिर भी हमें उसका फालतू में प्रयोग करना पड़ रहा है। देखिए, इस संस्कृति के कारण हमारे सीमित संसाधनों का अपमान हो रहा है, सामाजिक संबंधों में दूरी आ रही है, जीवन स्तर का अंतर, अशांति होता जा रहा, बढ़ रहा है। देखिए, हमने जैसे ही बताया हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, जैसे कि अभी इसमें एक आया था कंप्यूटर का, म्यूजिक सिस्टम का एग्जांपल दिया, जैसे हमें म्यूजिक सिस्टम की नीड नहीं है, टीवी पे भी म्यूजिक आता है, हम सारे दिन गाने हम सुन सकते हैं, पर क्या है हमें दिखावे के लिए हम उस चीज़ों का, हमें जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बहुत सी, अब हम घरों में जानवरों को पालते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ों को हम, बहुत सी चीज़ें हम दिखावे के तौर पे अपने घर में रखते हैं जिसकी हमें चाहे ज़रूरत ना हो। तो ये क्या है, फालतू दिखावा, और फालतू क्या है, खर्च, और जीवन स्तर का अंतर जो है अशांति की ओर बढ़ रहा है। सांस्कृतिक पहचान नष्ट होती जा रही है,
विकास का उद्देश्य भी नष्ट हो। इसमें क्या है, सब व्यक्ति अपनी अपनी विकास में लगे हुए हैं। इससे देश का जो विकास है वो नहीं हो पा रहा। हर व्यक्ति क्या चाहता है, अपना विकास। इसमें क्या है, जो अमीर व्यक्ति है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। तो इसमें देश का विकास नहीं है, हर व्यक्ति अपने अपने विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और अपना ही विकास करना चाहता है कि मेरे पास अधिक पैसा हो, मेरे पास अधिक धन हो, ताकि मैं ये सारे सुख सुविधाओं को ग्रहण कर सकूं, इन सुविधाओं को अपना सकूं। वो देश के बारे में नहीं सोचा कि हमारे देश में पैसा होना चाहिए, हमारे देश की तरक्की होनी चाहिए, अपने बारे में, अपना नाम, अपना पैसा। मर्यादाएं टूट रही हैं, जीवन व्यक्ति केंद्रित हो रहा है, भोग की आकांक्षा असमान आसमान को छू रही है। ठीक है ना, तो व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो आसमान को छूती जा रही हैं। अब जैसे कभी फोन नहीं होता था, हम पूरे मोहल्ले में, या बोला पूरे एक एरिया में फोन होता था, तो जैसे किसी का कॉल आता था या पूरे मोहल्ले में एक टीवी होती थी, कोई खास प्रोग्राम आता था, पूरे लोग इकट्ठे होकर देखते थे। तब किसी ने ऐसी कल्पना नहीं की होगी कि वो समय आएगा कि हर घर में एक फोन हो। चलिए, और घर में एक फोन छोड़ी, आज तो वो समय, उसके बाद हर घर में फोन आया, अब तो हर घर में 2-2 4-4 फोन है। फिर कभी नहीं किसी ने ये कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा भी हो सकता है कि हम दूर दूसरे देश में बैठे हुए व्यक्ति को हम देख सके, उससे डायरेक्ट बात कर सके, जैसे वो हमारे सामने। तो हमने जो कभी सोचा नहीं था, अब क्या है, वो सब होता जा रहा है। ठीक है ना, जो हमारी आकांक्षा और नई नई जरूरतें, हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या है, बढ़ती जा रही है। हमने जो कभी सोचा नहीं था वो सब चीजें पूरी हो गई। फिर भी हमारी यहाँ पर जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं अभी भी पूरी नहीं है। जो हमारी इच्छाएं क्या है, और बढ़ती जा रही हैं। ठीक, अब हमारा लास्ट है उपभोक्तावाद एक खतरा। ठीक है ना, अभी इसके दुष्परिणाम हो गए थे, अब है इसका खतरा। गांधी जी ने कहा था, हम सब ओर से स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव को अवश्य स्वीकार करें, किंतु अपनी बुनियाद ना छोड़ें। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी इसी नींव की एक चुनौती दे रही है। गांधी जी ने कहा था कि हम सब लोग स्वस्थ संस्कृति की ओर प्रभाव को स्वीकार करें। गांधी जी जो थे वो ये चाहते थे कि मतलब हम जो चीज़ों का भोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी संस्कृति का भी महत्व रखें, उसको इग्नोर, अनदेखा ना करें। जिससे क्या है, हम अपनी जो जड़ें, हमारी जो बुनियादी नींव है वो कमजोर ना हो। पता चले कि हम अपना जो भारतीय संस्कृति छोड़ के एक दिन पूर्ण रूप से क्या हो जाए, पश्चिमी संस्कृति को अपना लें। जिससे क्या है, हमारी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो बिल्कुल ही अपनी संस्कृति से अनजान हो जाएं। तो अपनी संस्कृति को हमें क्या देना है, महत्व देना है। तो हमारा चैप्टर आज का यही फिनिश हो रहा है। तो ये चैप्टर तो हमने आपको समझा दिया है। अब इस चैप्टर में जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, समय मिलते ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भेज दूंगी। हमारे जितने भी चैप्टर हैं, अभी मैं चैप्टर सब एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, और समय मिलते ही इनके नोट्स आपको वहाँ पर मैं भेज दूंगी। अच्छा, इसी के साथ अच्छा मैं ये वीडियो फिनिश कर रही हूँ। अपने नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर स्टूडेंट्स।